शर्मा जी, बिहार में जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, आपको अंदाजा था ऐसा होगा? देखिए जी, अंदाजा तो किसी को भी नहीं था, लेकिन हमारे ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। वाकई वो पद्मश्री के, भारत रत्न के हकदार हैं ज्ञानेश कुमार जी। अगला भारत रत्न उन्हीं को मिलना चाहिए। वैसे एक बार हमारे संविधान में प्रावधान है कि 3 को मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मिलने चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी को तीनों मिलने चाहिए, बीजेपी को जिताने के लिए, जेडीयू को जिताने के लिए और लोकतंत्र का गला घोटने के लिए पूरी मिलनी चाहिए। एक वोटर 22 जगह जाके वोट डाल रहा है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वीवीपैट सड़कों पे मिल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चुनाव आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ाई गई। आचार संहिता घोषित होने के बावजूद भी लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे भेजे गए, तो वोट खरीदने की सीधी साजिश रची गई, लेकिन उनका मुंह बंद रहा। उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता निभाई, पूरी तरह मुंह बंद रहा। तो पूरी तरह वो भारत रत्न के हकदार हैं। आगामी 3 भारत रत्न उनको लगातार मिलने चाहिए। आपने उम्मीद लगाई थी जिस तरीके से 10,000 रुपये भेजे गए थे, ये इतना फर्क डालेंगे? देखिए, 10,000 जो भेजे गए थे, फर्क की तो खैर उम्मीद हो ही गई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तात्कालिक कारण जो होते हैं ना, थोड़ा बहुत असर तो जरूर डाल ही देते हैं। इमीडिएट आपको कोई एक अचानक से जरूरत है और अचानक से आपको पैसा मिल जाए, कुछ हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं तो फर्क डालते हैं। लेकिन वास्तव में इतनी उम्मीद नहीं थी कि बिहार वासी अपने सिर्फ 5.5 रुपये पर डे के हिसाब से ही अपना वोट भेज देंगे, अपने 5 साल के लिए अपने आप को गिरवी रख देंगे। सिर्फ 5.5 रुपये पर डे, अगर 10,000 को कैलकुलेट करा जाए आगामी 5 साल के लिए, तो सिर्फ 5.5 रुपये, 5 रुपये 66 पैसे पर डे के हिसाब से बनता है। वो 5.5 रुपये में उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया कुशासन में। भैया बहुत बड़ी आपकी तो हिम्मत है। तो रेवड़ी कल्चर की बात होती थी, मोदी प्रश्न उठाते थे, फिर ये चीज हुई तो कोई अब प्रश्न नहीं उठा रहा है। कौन उठाएगा प्रश्न? कौन उठाएगा प्रश्न? प्रश्न उठाएगा मीडिया चुप रहता है। प्रश्न उठाएंगे प्रतिपक्ष को कह दिया जाता है कि आप तो देशद्रोही हो, आप तो जो हारते हो तो इसी तरह की बातें उठाते हो। प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ाई गई हैं। करनाल से गाड़ियों में भर के बीजेपी के वोटर भेजे गए हैं। लगातार बीजेपी के वोटर्स को किराया भाड़ा जो है बीजेपी वालों ने उनका सहन करा है। उन्हें गमछा पहना के, पटके पहना के भेज तो दिया वहाँ से, और जो डाल के आए एक जगह, कई जगह वोट डाल के आए। सबसे बड़ी वोट चोरी की लाइव तो अभी हमारे यहाँ वो चाचा जी, आपने कर उनका इंटरव्यू लिया होगा, जो मेरे साथ अक्सर भिड़ते आके, उन्हीं की लाइव चोरी यहाँ पकड़ी गई है। अभी बिहार में ताज़ा वोट डाल के आए, परसों अभी पीछे आप आए नहीं थे, उस दिन उंगली दिखा रहे थे। उससे पहले अभी फरवरी में उन्होंने यहाँ दिल्ली में करावल नगर विधानसभा के वोटर हैं, करावल नगर में वोट डाला, और अब जाके बिहार में वोट डाल के आ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग बड़े हजारों लाखों की तादाद में गए हैं, सिर्फ हजारों लाखों की तादाद में। तभी तो इतना ज़्यादा फर्क आया है। वरना कहीं पे जहाँ ग्राउंड लेवल पे मंत्रियों तक को मार के भगाया जा रहा था, बीजेपी के मंत्रियों को भगाया जा रहा था, उनको गाड़ी दौड़ाई जा रही थी, उनकी गाड़ी पे पथराव करा जा रहा था, उनके अपशब्द कहे जा रहे थे, उन्हें उनकी दुड़की लगवाई जा रही थी कि दौड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से, आपने 5 साल कुछ नहीं करा, किस मुंह से वोट लेने आए हो। और उसके बावजूद भी वो प्रचंड जीत हासिल करके आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री सेम वोट मार्जिन से जीत रहे हैं। 12,108, 12,408, 408 और 414, कुछ इस तरह से, कुछ 10-12 का फर्क है। अजीत अंजुम का एक पोस्ट वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता स्वतंत्र देव सिंह गलियों में घूम रहे थे, जी कहने की उसका भी फर्क पड़ा है। आपको लग रहा है ऐसा है क्या? गलियों में घूम रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वोट नहीं मिलने वाला, लेकिन जब वोट नहीं मिला तो अल्टीमेटली वोट चोरी उनकी हुई है, और साफ डबल वोटिंग हुई है। 65 लाख वोट काटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जवाब मांगा हुआ है, भाई वो 65 लाख कटे हुए वोट कहाँ है, किस आधार पे वो 65 लाख वोट काटे गए? अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, और उसके बाद अभी चुनाव भी खत्म हो गया और जवाब भी नहीं दिया अभी तक। और उसके बाद जो 22 लाख नए वोटर जोड़े गए, उनको किस आधार पे जोड़ा गया, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। चुनाव भी खत्म हो गए, आगामी 20 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे, और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जैसे आपको याद होगा, एक बार महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था, अजीत पवार वगैरह इन सब लोगों ने वो पार्टी बदली थी, जब शिवसेना के साथ सरकार बनी हुई थी, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। 2.5 साल का वो मामला जो है, वो पूरा सरकार भी वहाँ बन गई, नए चुनाव भी हो गए, नए चुनाव होने के बाद सरकार नई बन चुकी है, करीब 1-1.5 साल उस बात को भी हो गया, लेकिन आज तक वो मामला अभी तक कहीं क्लियर नहीं हुआ है। तो सेम वही चीज़ अब है। सोशल मीडिया हो, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सवाल जो है राहुल गांधी पर उठाए जा रहे हैं कि जो ये इनके साथ जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। सवाल तो वो उठाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया है कि जहाँ हम वोट चोरी कर रहे हैं, वहाँ पे वोट चोरी तो जो हो गई, हमने कुछ नहीं करा जी, हमारी तो प्रचंड जीत होनी थी। अब लास्ट एंड फाइनल वो हार का ठीक रहा, राहुल गांधी जी के ऊपर फोड़ते हैं। राहुल गांधी जी को क्यों टारगेट करते हैं? वो उन्हें पता है कि राहुल गांधी ही अकेले व्यक्ति हैं, अकेले वो लीडर हैं जो इनकी सत्ता को मुंह खोल के चुनौती देते हैं। बाकी तो सब इनके चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं। एक अकेले राहुल गांधी जो अभी चट्टान की तरह अडिग खड़े हुए हैं, और ये उस चट्टान को गिराने की पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें नहीं गिरा पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं गिरा पाएंगे। तो इसलिए हर बार उन्हीं के लिए टारगेट करा जाता है कि उनकी वजह से हार गए, उनकी वजह से हार गए। अरे भाई, हारे तो चुनाव आयोग की वजह से हैं। चुनाव आयोग 65 लाख जो वोट काटे, उनका डिटेल क्यों नहीं दे रहा? क्यों काटे, किस आधार पे काटे? 22 लाख नए वोटर जुड़े, किस आधार पे जुड़े? वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन को जो मिला है 37.26% वोट मिला है, और इंडिया गठबंधन को कितना वोट मिला है? 37.23। कि हार जीत का
इनका मामूली अंतर अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए तो कितना है, मात्र 0.03% का, सिर्फ कुछ भी वोट नहीं है। और वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो बीजेपी को से ज़्यादा डबल वोट उसको मिले, आरजेडी को, जेडीयू से ज़्यादा डबल वोट आरजेडी को मिले हैं। उनको 93 लाख वोट मिले, उनको 1,18,00,000 से ऊपर वोट मिले हैं। इस तरह से अगर उनका देखा जाए तो वोट परसेंटेज ओवरऑल उनका ज़्यादा है, 23% उन्हें वोट मिले, उन्हें 20% वोट मिले बीजेपी को और जेडीयू को, 20% और क्रमशः उन्हें 19%। लेकिन हर हालत में फिर भी वो जीत वही है कि गणित ही ऐसा लगाया गया कि जीते तो एनडीए ही जीते। हर हालत में एनडीए को जीत दिलानी थी, वो उन्होंने दिला दी। इस तरीके से जीविका दीदी का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, उनके माध्यम से रुपए दिलवाए गए। कैसे देखते हैं, स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए गए, 2.5 लाख 2 लाख रुपए का वादा किया गया, कुछ होगा? देखिए वो फर्क तो पड़ा है इस चीज़ का भी कि 10-10 हज़ार रुपये सबके खाते में बैठे बैठाए आ गए, और साथ में जब उन्हें दे दिया और साथ में वादा कर दिया कि 10,000 के बाद अभी 2 लाख रुपए हम आपको और देंगे, तो सबके मुंह में मन में लड्डू फूटा, एक ऐड आता है ना, मन में लड्डू फूटा, एक और फूटा कि अरे यार 10,000 तो आ गए, इसके बाद 2 लाख रुपए और भी आ जाएंगे, तो दिक्कत क्या है, दे देते हैं। और जब पहले चरण के चुनाव हो गए थे उन्होंने डाल दिए, साथ में जब जिसके पास हो गए उसको जानबूझ के इस हिसाब से डाला गया कि एक मोहल्ले में डाला जाए, दूसरे मोहल्ले के पैसे में नहीं डाला जाए, ताकि वो मोहल्ले में दूसरे में जाके बताएं भाई हमारे तो पैसे आ गए, अगर तुमने नीतीश को नहीं चुना है, बीजेपी को नहीं चुना, तो तुम्हारे खाते में नहीं आएंगे, अब इसलिए इसको वोट डाल देना, 10,000 तुम्हें भी मिल जाएंगे। बैठे बैठाए 10,000 की खरात मिल रही है तो दिक्कत क्या है, सबने कोशिश तो करी उन्होंने। चुनाव के बीच में इस तरीके की योजना कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल करती है, अब चुनाव आयोग इसका जवाब ही नहीं दे रहा है। मैंने बताया ना, आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ाई गई हैं, वोटर्स को भर भर के ट्रेनों में भेजा गया है, किस आधार पर भेजा गया, किसने उनका खर्चा करा, कोई जवाब नहीं है। एक वोटर 4-4 वोट डाल के आ रहा है, 3-3 वोट डाल के आ रहा है, यहाँ से ट्रेनें भर भर के वोट डालने के लिए गई हैं लोग, उनका हाथों हाथ लास्ट एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन करा दिए गए। 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डाटा जारी करा कि 7,42,00,000 वोटर टोटल जो है पंजीकृत हुए हैं हमारे 30 सितंबर को। उसके बाद 10 अक्टूबर को फिर से डाटा जारी होता है कि नहीं अभी तो चुनाव जब तक घोषित नहीं हो जाते, और वोटिंग उससे पहले भी 10 दिन तक पहले और लोग अपने नाम जोड़ सकते हैं। बड़ी स्पीड में तुमने नाम जोड़ दिए, काटने में जितनी तेजी दिखाई उससे ज़्यादा तेजी नाम जोड़ने में दिखा दी। 3 लाख वोटर और एग्जिट फालतू हुए के साथ आखिरी जो आंकड़ा जारी हुआ उसमें 7,45,00,000 वोटर, ये 3 लाख वोटर कहाँ से आ गए, वही 3 लाख वोटर वो हो गए, 22 लाख वोटर इन्होंने नहीं जोड़े, वही 25 लाख का ये फिर 1,98,00,000 वोटर के आसपास इंडिया गठबंधन को मिले और 2,22,00,000 वोटर के आसपास जो है इनको मिले हैं। यूपी में भी SIR शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं आप यही सारी प्रक्रिया फिर से? यही प्रक्रिया फिर से होगी, सतर्क रहना पड़ेगा, वही प्रक्रिया अपना रहे हैं। अब इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रक्रिया अपनाई, जब इन्होंने देख लिया लोकसभा चुनावों में इनको जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है, कहाँ 400 पार का नारा था और कहाँ 240 पे आके टिक गए, तो उसके बाद इन्हें देखा था कि कोई नया रास्ता तलाशा जाए। नया रास्ता जब इन्होंने तलाशा, सबसे पहले महाराष्ट्र पे नया रास्ता तलाशा कि महाराष्ट्र में इन्होंने वोट बढ़ाए, 74 लाख वोट जो है आखिरी के 1 घंटे में वोटिंग हो गई। जब उसकी फुटेज मांगी गई कि फुटेज दीजिए कि वास्तव में 74 लाख वोटर वहाँ पे वोटर केंद्रों पे मौजूद थे या नहीं थे, पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे या नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। हम बहन बेटियों की इज्जत कैसे सार्वजनिक कर दें, बहन बेटियों ने वोट डाला है, उनकी फुटेज कैसे सार्वजनिक कर दें, और अब वो 45 दिन की जो फुटेज संरक्षित रखी गई थी वो नष्ट भी कर दी गई है। पहले वहाँ फार्मूला अपनाया, दूसरा फार्मूला इन्होंने जो है हरियाणा में वोट बढ़ा के अपनाया, हरियाणा में भी यही खेल खेला। उसके बाद जब ये दोनों इनकी चोरी पकड़ी गई, हरियाणा में एक सबने देखा ब्राजीलियन मॉडल के 22-22 जगह उसके वोट बने हुए, 22-22 जगह उसकी वोटिंग हुई है। तो उसके बाद जब इन्होंने बढ़ाने का जब मामला खत्म हो गया तो ये काटने पे आ गए, तब जाके इन्होंने बिहार में 65 लाख वोट काटे हैं, और उसके बाद वो भी नहीं चलने वाला था तो 10-10 हज़ार में वोट खरीद लिए। तो आपने उम्मीद लगाई थी जिस तरीके से 10,000 रुपए भेजे गए थे ये इतना फर्क डालेंगे? देखिए 10,000 जो भेजे गए थे, फर्क की तो खैर उम्मीद हो ही गई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तात्कालिक कारण जो होते हैं ना, थोड़ा बहुत असर तो जरूर डाल ही देते हैं। इमीडिएट आपको कोई एक अचानक से जरूरत है और अचानक से आपको पैसा मिल जाए, कुछ हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो फर्क डालते हैं। लेकिन वास्तव में इतनी उम्मीद नहीं थी कि बिहार वासी अपने सिर्फ 5.5 रुपये पर डे के हिसाब से ही अपना वोट भेज देंगे, अपने 5 साल के लिए अपने आप को गिरवी रख देंगे। सिर्फ 5.5 रुपये पर डे, अगर 10,000 को कैलकुलेट करा जाएगा आगामी 5 साल के लिए, तो सिर्फ 5.5 रुपये, 5 रुपये 66 पैसे पर डे के हिसाब से बनता है। वो 5.5 रुपये में उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया कुशासन में। भैया बहुत बड़ी आपकी तो हिम्मत है। तो रेवड़ी कल्चर की बात होती थी, मोदी प्रश्न उठाते थे, फिर ये चीज हुई तो कोई अब प्रश्न नहीं उठा रहा है। कौन उठाएगा प्रश्न, कौन उठाएगा प्रश्न? प्रश्न उठाएगा मीडिया, मीडिया चुप रहता है। प्रश्न उठाएंगे प्रतिपक्ष को कह दिया जाता है कि आप तो देशद्रोही हो, आप तो जो हारते हो तो इसी तरह की बातें उठाते हो। प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ाई गई हैं। करनाल से गाड़ियों में भर भर के बीजेपी के वोटर भेजे गए हैं लगातार। बीजेपी के वोटर्स को किराया भाड़ा जो है बीजेपी वालों ने उनका सहन करा है, उन्हें गमछा पहना के, पटके पहना के भेज तो दिया वहाँ से, और जो डाल के आए एक जगह, कई जगह वोट डाल के आए। सबसे बड़ी वोट चोरी की लाइव तो अभी हमारे यहाँ वो चाचा जी आपने कर उनका इंटरव्यू लिया होगा, जो मेरे साथ अक्सर भिड़ते हैं आके, उन्हीं की लाइव चोरी यहाँ पकड़ी गई है। अभी बिहार में ताज़ा वोट डाल के आए, परसों अभी पीछे आप आए नहीं थे, उस दिन उंगली दिखा रहे थे। उससे पहले अभी फरवरी में उन्होंने यहाँ दिल्ली में करावल नगर विधानसभा के वोटर हैं, करावल नगर में वोट डाला, और अब जाके बिहार में वोट डाल के आ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग बड़े हजारों लाखों की तादाद में गए हैं, सिर्फ हजारों लाखों की तादाद में, तभी तो इतना ज़्यादा फर्क आया है। वरना कहीं पे जहाँ ग्राउंड लेवल पे मंत्रियों तक को मार के भगाया
जा रहा था, बीजेपी के मंत्रियों को भगाया जा रहा था, उनको गाड़ी दौड़ाई जा रही थी, उनकी गाड़ी पे पथराव करा जा रहा था, उनके अपशब्द कहे जा रहे थे, उन्हें उनकी तुड़की लगवाई जा रही थी कि दौड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से, आपने 5 साल कुछ नहीं करा, किस मुंह से वोट लेने आए हो। और उसके बावजूद भी वो प्रचंड जीत हासिल करके आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री सेम वोट मार्जिन से जीत रहे हैं, 12,108, 12,408, 408 और 414, कुछ इस तरह से, कुछ 10-12 का फर्क है। अजीत अंजुम का एक पोस्ट वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्वतंत्र देव सिंह गलियों में घूम रहे थे, जी कहीं ना कहीं उसका भी फर्क पड़ा है, आपको लग रहा है ऐसा है क्या? गलियों में घूम रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वोट नहीं मिलने वाला, लेकिन जब वोट नहीं मिला तो अल्टीमेटली वोट चोरी उनकी हुई है और साफ साफ डबल वोटिंग हुई है। 65 लाख वोट काटे गए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जवाब मांगा हुआ है, भाई वो 65 लाख कटे हुए वोट कहाँ है, किस आधार पे वो 65 लाख वोट काटे गए, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अभी चुनाव भी खत्म हो गया और जवाब भी नहीं दिया अभी तक। और उसके बाद जो 22 लाख नए वोटर जोड़े गए उनको किस आधार पे जोड़ा गया, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। चुनाव भी खत्म हो गए, आगामी 20 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाए।